Hello student, our today's topic is Chhatrapati Pratap Singh. Although the Peshwaship come to an end, Chhatrapati Pratap Singh of Satara was still ruling. Britishers signed a treaty with Chhatrapati Pratap Singh and appointed Grand Duke as an officer to assist him in the state affairs. तो पेशवाशिप एंड होने लगी थी, बट छत्रपति प्रताप सिंह और सातारा वो रूलिंग पे थे. ब्रिटिश साइन अ ट्रेटी विद छत्रपति प्रताप सिंह. छत्रपति प्रताप सिंह के साथ ब्रिटिशों ने साइन की ट्रेटी क्या, अपॉइंट ग्रैंड ऑफ एन ऑफिसर असिस्ट हिम. तो ग्रैंड ऑफ जो ऑफिसर था उसको अपॉइंट किया स्टेट अफेयर के लिए. बट लेटर द छत्रपति वॉज डिथ्रोन एंड एक्साइल्ड टू काशी. ही डाइड देयर इन 1847. तो काशी में उनको डेथ हो गई 1847 में. रंगो बापूजी गुप्ते अ लॉयल ऑफिसर ऑफ द छत्रपति फॉट द लीगल बैटल एंड वेंट अप टू इंग्लैंड बट हिज एफर्ट वेर अनसक्सेसफुल. तो रंगो बापूजी गुप्ते जो लॉयल ऑफिसर था छत्रपति का, वो छत्रपति को न्याय मिलने के लिए वो इंग्लैंड में गया, बस उसको न्याय नहीं मिला. लेटर लॉर्ड डलहौसी रिजेक्ट द अडोप्टेशन पॉलिसी एंड इन 1848 अनाउंस द स्टेट ऑफ सतारा. तो लॉर्ड डलहौसी ने क्या किया, जो खालसा वारसा हक का है वो पॉलिसी अनाउंस कर दिया, नामंजूर कर दी सतारा में. छत्रपति प्रताप सिंह मेड प्रोविजन ऑफ वाटर टू द सिटी बाय बिल्डिंग अ वाटर टैंक ऑन द बैक साइड ऑफ यवतेश्वर टेम्पल एंड महादरा इन सातारा. रोड्स वेर बिल्ट इन द सिटी. तो रोड्स बांधे उन्होंने, वाटर टैंक बनाई. ट्रीज वेर प्लांटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड. ट्रीज प्लांटेड किए रोड के साइड में. स्कूल्स बिल्ड की बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, संस्कृत मराठी इंग्लिश मीडियम. प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की उन्होंने, विद यूजफुल बुक वेर पब्लिश. इन 1827 सभानिधि अ बुक ऑफ पॉलिटी वॉज प्रिंटेड. ही बिल्ट रोड फ्रॉम सतारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़. रोड भी बिल्ड किए. द सेम रोड फर्दर एक्सटेंडेड टू महाड़. छत्रपति प्रताप सिंह यूज टू राइट पर्सनल डेली डायरी. तो पर्सनल डेली डायरी भी लिखते थे वो. इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन ऑन इंडिया. तो ब्रिटिश रूल के इंडिया में क्या इफेक्ट हुए देखेंगे. ड्यूअल गवर्नमेंट, दुहेरी राज्य व्यवस्था. रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 इंट्रोड्यूस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल. तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में क्या किया, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में स्टार्ट की. द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर द नवाब ऑफ बंगाल had to maintain law and order. This was known as dual government system. तो कंपनी ने क्या किया, द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. तो कंपनी के पास रेवेन्यू कलेक्शन था और नवाब ऑफ बंगाल के पास मेंटेन लॉ और ऑर्डर. ये काम मीन्स डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बनाए. द इल इफेक्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड. लेकिन इसके कुछ इल इफेक्ट दिखने लगे, दुष्परिणाम दिखने लगे. मनी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस वेंट इनटू द पॉकेट्स ऑफ कंपनी ऑफिसर. तो जो भी मनी टैक्सेस के रूप में मिलते थे वो डायरेक्टली किसके पॉकेट में जाते थे, कंपनी ऑफिसर के. द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इन इंडिया आज गिवन द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो मोनोपोली व्यापारी मक्ता किसको मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को. एंड हैज मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड इनविट देम. तो इंग्लैंड के अदर कंपनीज को इसका गुस्सा आया था. द वर्किंग सिस्टम ऑफ द कंपनी इन इंडिया रिसीव क्रिटिकल इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉ टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी. फिर ब्रिटिश और इंडिया के पार्लियामेंट ने मिलकर इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस सम इम्पोर्टेंट लॉ टू कीप कंट्रोल ओवर द कंपनी. तो कंपनी में कंट्रोल करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए. पार्लियामेंट लॉ, तो कौन से लॉ बनाए देखो. अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द बंगाल गवर्नर केम टू बी नोन एज द गवर्नर जनरल. तो बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वारन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गया, लॉर्ड वारन हेस्टिंग. ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविंस. तो उसको कहाँ का एरिया मिला, मद्रास प्रोविंस और मुंबई का. अ कमेटी ऑफ 4 मेंबर वाज सेटअप टू असिस्ट हिम. इसके लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई गई. इन 1784 पीस इंडिया एक्ट वॉज पास्ड. 84 में पीस इंडिया एक्ट पास किया गया. द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटेड ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. एक नियामक बोर्ड बनाया गया, परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए, नहीं क्या. इन 1833 and 1853 new laws were passed by parliament to make
certain changes in the working of the company. In this way, they are involved in indirect control of the British government on the administration of East India Company. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी में इनडायरेक्ट कंट्रोल आ चुका था. विद द इमर्जेंस ऑफ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया. सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम बिकम द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. तो कुछ पिलर्स बनाए गए थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के. कौन कौन से? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया. सिविल सर्विस, मिलिट्री, पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम become the main pillars in British administration in India. Okay, thank you.